नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दार्जिलिंग के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। लैंडस्लाइड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कड़ी नजर रख रहे हैं, दार्जिलिंग आसपास के इलाकों में कड़ी नजर रख रहे हैं। भारी बारिश, भूस्खलन से प्रभावित हालात पर नजर है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जानकारी साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं शोक परिवारों के साथ हैं, घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। तो देखिए, दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनकी हालत अभी स्थिर है, डॉक्टरों की ओर से हालांकि उनका इलाज किया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दार्जिलिंग के हालातों पर मेरी नजर है। लैंडस्लाइड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं, लगातार अपडेट ले रहा हूं और जो घायल हैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो देखिए, अभी तक 14 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा कल ISARC में 3 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 400 सफाई कर्मियों को स्वच्छता किट वितरण की जाएगी। 150 कन्याओं को सिलाई बढ़ाई मशीन भी वितरण होगी। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी सीएम योगी की ओर से की जाएगी। भी उनके चुनाव पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा। बहुत सोच समझ के लगता है, बहुत ही चुनाव आयोग का राजी में कदम उठाया गया लगता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल काशी के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का स्टेटमेंट, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही नहीं है, ये रिजिजू की ओर से कहा गया है। राहुल गांधी पहले से नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ बयान देते हैं। तो देखिए, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा है कि देश का ऐसा पहला नेता प्रतिपक्ष है जो देश के बाहर जाकर अपने ही देश की बुराई करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बरेली में हुई झड़पों और शासन प्रशासन की भूमिका पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समान मामलों में कार्रवाई भेदभावपूर्ण हो रही है। एक पोस्टर दिखाने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, जबकि कांवड़ियों पर गोली क्यों नहीं चलती। सांसद ने यह भी कहा है कि बरेली में जो हुआ वही फतेहपुर में दरगाह के मामले में होने की आशंका है, जहां कब्रें तोड़ दी जाएं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हो, कोई एक्शन ना हो। इस तरह के दुरुपयोग और असमानता पर उन्होंने प्रशासन से जवाब भी किया है। फतेहपुर के अंदर दरगाह में घुस करके कब्रें तोड़ देंगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करेंगे, मारपीट करेंगे और कोई एक्शन नहीं होगा। एक पोस्टर दिखाने पर आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का नियम है। मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने, बताओ कितना। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कह रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वनस्पति में वनस्पति की सबसे बड़ी देन फल, मैंगो या जो भी हो, उसका आनंद मिलता है। ऐसे है ना फूकन जी, एकमात्र राज्य ऐसा जो पत्ता पत्ता भी सोना बना के बेचता है, ये असम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। फल वाले फल ढूंढते रहे, या पत्ता पत्ता हर 8 दिन बाद निकाला, दलिया में डाला, असम की चाय क्या बेच बेच के व्यापार करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट जो 7 स्टेट के नाम से भी जानते हैं, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये यस माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। अतीत के क्रम में कुछ पिछड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से अब असम और असम के साथ के राज्यों ने अपनी प्रगति की, एक तरह से टेक ऑफ होने की स्थिति आई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष कारण से भी आपके बीच में आया हूं। मेरे अपने अधिकारियों ने सारी बातें बता दी है। हम भी जिस स्टेट से आते हैं, कई कारणों से मध्य प्रदेश और असम दोनों में कई समानता भी है। पर्यटन के क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में यहाँ हमारे अपने राज्य के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हमारे असम के साथ भी है। लेकिन अभी और बहुत सेक्टर में काम करना भी बाकी है। बहुत सारी संभावना लेकर भी हम लोग आए हैं। एक तरफ से कई सारी पॉलिसियों के बारे में बताया है। हमारा अपना भाग्य से इतना एक तरह से मध्य प्रदेश का उस तरह से सौभाग्य के पर्याप्त लैंड बैंक है, जिस लैंड बैंक के बलबूते पर हमारे इंडस्ट्री बनेंगे, वो देश के किसी भी हिस्से में सरलता से आने जाने के लिए मध्य में होने का लाभ उसको मिलता है। बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, लोग बहुत सरल है, असम से ही मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। आपका गेंडा और हमारा टाइगर साथ में दौड़ सकते हैं, ये पक्की बात है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। अतीत के काल से इतना अच्छा एक संयोग है। जब मैं अपने वन्य जीवों की तरफ भी देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि जब मैं आज यहाँ रात को अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ असम के, और हमने कहा कि कई सारी चीज़ों का हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीवों का पुनर्वसाहट के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गोर है, आपके जंगल में हम गोर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ जू में भी आबादी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे वन्य जीवों के साथ, जैसे एशिया के अंदर पहली बार चीते की पुनर्वसाहट का प्रयोग पूरे दुनिया में कहीं सफल हुआ है तो एशिया में, और एशिया में भारत में मध्य प्रदेश में सफल हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे साथ सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर प्रकृति भी ये चमत्कार कर सकती है, जिनके आधार पर जो कई सारी विलुप्त प्राय जातियां हैं उनको पुनर्वसाहट में वापस ला सकते हैं। आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो वैसे तो यहाँ सरस्वती पुत्र हमारे भूपेन हजारिका जी का नाम का स्मरण हुआ ही है, और ऐसे ही सुप्रसिद्ध गायक जुबेन गर्ग अपने बीच में से अभी कुछ समय पहले हमारे बीच एक बहुत बड़ी क्षति भी हुई है। और इतनी बड़ी प्रतिभा, जिस प्रतिभा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन माता रुक्मणी के काल से भी हमारा संबंध जुड़ता है। आपका भगवान कृष्ण का हमारा जो संबंध है वो अपने 5000 साल पुराने उस काल को भी याद दिलाता है कि हमारे लिए ये जो स्थान है, यहाँ के राज्यों का जो संबंध है वो अलग प्रकार का है। उस काल से अपने इसका महत्व स्थापित होता। 52 शक्तिपीठ में से तो हमारी माता जगदम्बा का तो स्थान है ही, जो अद्वितीय रूप से है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज के ज़माने में अगर हमें एनर्जी से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में आप पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से कोई दे पा रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और दिल्ली की मेट्रो जा रही है। इसलिए ग्रीन एनर्जी भी अभी 2-3 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ से निकल के जा रही है। और केवल अभी तक तो हमने सुना था कि पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में
ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है, तो वैसी वही कॉटन इंडस्ट्री हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अभी भारत का सबसे बड़ा हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है, जिसका भूमि पूजन के साथ हमारी वहाँ की लैंड भी हम देते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रोजगार वाली इंडस्ट्रियाँ रहेगी, पर लेबर 5,000 रुपया 10 साल तक 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे, लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तो आपके बीच में गुवाहाटी में आकर के मैं केवल दर्शन करने भी आया था, और दर्शन आपके दर्शन करने आया था। हमको मालूम है 3 देवी है इस दुनिया के अंदर, 3 देवी में से एक देवी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। मौलाना तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। डॉक्टर नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चला है। वक्फ की जमीन पर यह राजा पैलेस बनाया गया था, यानी बारात घर बनाया गया था, और अब फिलहाल प्रशासन ने आज फिर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस पर यह शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, डॉक्टर नफीस के बारात घर पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। तौकीर के करीबियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये रजा पैलेस अवैध निर्माण से बनाया गया था, जिसको अब जिला प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में जंगल राज के दौर की गंभीर घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि उस वक्त अपराध चरम पर था और 32,000 से ज्यादा अपहरण, लाखों हत्याएं और 59 नरसंहार हुए थे। लोगों में डर का माहौल था। गरीबों को बूथ तक जाने से रोका जाता था। पुलिस की हत्या भी हुई थी और बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। आरजेडी पर जंगल राज फैलाने का आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव को चुनाव में हार का सामना करने और सच स्वीकार करने की चुनौती भी दी है। मंत्री ने बिहार की जनता से इस दौर को नहीं भूलने की भी अपील की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में किसानों का प्रदर्शन, आई लव खेती का पोस्टर लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। सैकड़ों किसानों ने सड़क पर रैली निकाली है और रैली करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं किसान। अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों ने यहां पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रदर्शन किया है। सैकड़ों किसान इस रैली में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आई लव किसान के पोस्टर लेकर किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं और यहां पर तमाम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के लिए ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान बाइक रैली के जरिए यहां पर कलेक्टर ऑफिस के लिए कूच किया। पोस्टर में आई लव किसान लिखा हुआ था। तमाम मांगों को लेकर किसान अपना प्रदर्शन यहां पर करते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी लगातार ये प्रदर्शन किया जाएगा। आई लव खेती के ये पोस्टर किसानों के हाथों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। कलेक्टर से मुलाकात की गई है किसानों की ओर से और राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। नहीं चलेगी
ये जो समय है ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोयाबीन की फसल ये होती है कि पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल लगाते हैं और हमारे जो प्रदेश है वो सोयाबीन में अग्रणी प्रदेश है। पूरी दुनिया में नंबर 1 सोयाबीन हम लोग उगाते हैं और इसका तमगा हमने शिवराज जी को कई बार दिलाया और 17% की विकास दर थी। लेकिन शिवराज जी की ठगी का शिकार हम लोग हो गए। वो मामा बन के मामा शकुनी और मामा कंस को उनने अपने कृत्यों से पीछे छोड़ दिया है, जिसके चलते हम लोग अपने आप को ठगा हुआ, लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं। उसको लेकर के हमने गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते हुए एक शांतिपूर्वक मोटरसाइकिल रैली का हमने आह्वान किया था और उसी में सब लोग ये किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी यहाँ पर मांग है कि जो खून पसीने से हमने अपनी फसल सोयाबीन की फसल तैयार की, हमारी मांग तो 6,000 की थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम लोग 5328 रुपये में खरीदेंगे। आदरणीय मोदी जी जब गुजरात में महायुति सरकार का प्रचार करने गए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि 6,000 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन उसका कोई सूद नहीं ली। लेकिन 5328 की जब बात हुई तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री है, निश्चित रूप से इनको पता होगा, लेकिन शिवराज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।